हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए ये पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें 20 स्टैटिक और करंट अफेयर का प्रश्न होने वाले हैं और जो 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों को। तो ये देखते हैं सभी प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है बंगाल विभाजन और प्रभावी लागू हुआ था। तो 16 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अगला दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें जो है 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला चौथा प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो लक्षद्वीप के पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और केरल राज्य को देखा जाए तो इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला पांचवा प्रश्न है मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1913 में पहली बार किसी भारतीय को रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला छठवां प्रश्न है आदिवासी त्योहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है वह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो भगता पर्व जो प्रारंभ हुआ था यह झारखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था। अगला सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने यह फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन तीनों का खिताब जो जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला आठवां प्रश्न है गोवा राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गोवा राज्य का जो गठन किया गया था 30 मई 1987 ईस्वी को किया गया था। और 20 फरवरी 1987 ईस्वी जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगला नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो पंकज अडवाणी का जो संबंध है बिलियर्ड्स से है। अगला 10वां प्रश्न है डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री डोरियन रिसियन को चुना गया है। और जो डोरियन रिसियन जो है मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री चुना गया है। और मोल्डोवा की जो राजधानी है चिसिनाउ जो है मोल्डोवा की राजधानी है। और मोल्डोवा जो है पूर्वी यूरोप का देश है। अगला 11वां प्रश्न है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे।
तो ये बज्जी महाजनपद से आते थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत किया गया था 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किया गया था, और 28 अगस्त 2014 को जो किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया था। और 25 सितंबर 2014 जो है इसमें मेक इन इंडिया की शुरुआत किया गया था, और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह काका कलेकर के द्वारा किया गया था। काका कलेकर को 29 जनवरी 1953 ईस्वी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किन देश के साथ किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका के साथ किए जाने वाला यह सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो आमरी जो है यह गुजरात में स्थित नहीं है। आमरी जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, भोपा, चांगा और घिंडर किस राज्य के लोक संगीत है? तो यह जो लोक संगीत है राजस्थान का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। और जो ताप्ती नदी है यह मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। मुल्ताई की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन जो है छोटी आंत से स्रावित होने वाला एंजाइम है। और ये रहे आज के 20 प्रश्न। और 20 प्रश्न कैसे लगे इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।